ऐसे नहीं है कि 4 दिन कोई होल्डिंग लगा के कोई यूं मीडिया में आके वो भी टिकट का दावेदार बन जाए, ऐसा नहीं है। अकेला राजपूतों का कैंडिडेट बन के नहीं उतरूंगा, मैं 36 बिरादरी का कैंडिडेट बन के उतरूंगा। नमस्कार, मैं अजय और भाई वही मुद्दा शहर का, सफाई का, सौंदर्यीकरण का और शहर के लोगों के लिए व्यवस्था करने का। और सौभाग्य छोटी काशी का महिला की आरक्षित सीट आ गई, तो सौभाग्य अब उस कुर्सी के ऊपर वो महिला बैठेगी जो काम करने में निपुण होगी, जिसके अंदर योग्यता होगी, पढ़ी लिखी होगी और वो काम को बारीकी से समझती होगी, लोगों की समस्या को उठाएगी। तो सौभाग्य होल्डिंगों की शोभा बन चुके शहर के अंदर, चाहे वो कोरोना के ऊपर की होल्डिंग हो, लेकिन व्यवस्था दिखानी यही है कि भैया हम भी चेयरमैन की दावेदारी ठोक रहे। राजपूत समाज से बात की जाए, चाहे छोटी काशी के गणमान्य व्यक्तियों के अंदर परिवार की बात की जाए। बड़े भाई को नमस्कार। नमस्कार अजय भाई, कैसे हैं? धन्यवाद आपका, आप जो हमारे स्पेशल यहाँ आए और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, बड़ा हमारा सौभाग्य है। पूरे भिवानी में आपके नाम की चर्चा चल रही है आज के दिन। थैंक यू। अच्छा सुभाष भाई, सबसे बड़ी बात है आप शहरी इकाई के प्रधान भी हैं और युवा चेहरे भी हैं, और आपकी पार्टी के सुप्रीमो कहते हैं कि इस देश का 65% युवा देश की तस्वीर को बदलेगा। तो आप किस प्रकार से व्यवस्था छोटी काशी की देख रहे हैं और क्या व्यवस्था बदलने की जरूरत है छोटी काशी को? अजय भाई, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने शहरी मंडल अध्यक्ष भी बनाया गया है, तो उसके बावजूद में साथ साथ है हम कब एमसी बनने से पहले हम पहले से ही लोगों की जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और अब करीबन 4.5 साल का कार्यकाल हो गया। तो हम तस्वीर बदलने के लिए, जैसे हम वार्ड तक सीमित थे पहले, फिर उसके बाद में मंडल अध्यक्ष बनने के बाद हम पूरे शहर में भी अपना कार्यक्रम जिस तरीके से पार्टी लेके आती है उस तरीके से हम आगे उसको अलीजामा पहनाती हैं। तो भ्राताश्री हम पूरी तरह से लगे हुए हैं। युवा की बात हुई तो युवा के लेके भी हम साथ चल रहे हैं। चाहे अब वैक्सीन का था तो युवाओं को 18 साल से ऊपर थे तो उनको वैक्सीन के भी हमने कैंप के आयोजन किए गए। तो ऐसे ही हमने कोरोना काल में भी, जैसे कोई बाहर के आदमी आए थे, एमपी यूपी बिहार, मुद्दे की बात करते हैं, वो आपने सेवा की, शहर ने देखा, प्रदेश ने देखा, आपकी पार्टी ने देखा और आपको मान सम्मान के रूप में पद भी दिया। लेकिन आज आपके शहर की स्थिति कहाँ देखते हैं, छोटी काशी की स्थिति कहाँ देखते हैं? स्थिति पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि इतनी ताबड़तोड़ गलियां कभी किसी सरकार में भी नहीं। अजय भाई, इस चीज़ को आप भी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि इतना करीबन 100 करोड़ से ऊपर पैसा हमारे नगर परिषद में आया जो स्पेशल गलियों के लिए आया। उसके बाद अमृत योजना का भी करीबन 63 करोड़ का रुपया आया, तो वो भी है ना अब पूरी तरह से सीवरेज पानी के लिए। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ सीवरेज पानी में कहीं काफ़ी समस्या है वार्डों में, कॉलोनियों में, जिनके लिए मैं भी प्रयासरत लगा रहता हूँ जी। वो पब्लिक हेल्थ के माध्यम से हो नहीं कर दी, वो तो लिया है, पल्ला मकानी आ गई है, व्यवस्था भी खराब है। 100 करोड़ वहाँ से आया, 60 करोड़ वहाँ से आया, तो क्या वो सार्थक लगा या फिर वो गया कहाँ पैसा, वो भी बताए ना। क्योंकि अब की बार चेयरमैन की लड़ाई लड़ रहे, वैसे पार्षद की लड़ाई नहीं लड़ रहे भाई। अजय, ऐसा है कि पैसा लग रहा है, पूरा सही तरीके से लग रहा है। तो अगर कहीं आपको काम क्यों नहीं दिख रहा आपके रूप में ही? काम है ना, थोड़ा सा सिस्टम में है ना, थोड़ा सा तरीका गलत है कि है ना, जैसे गली पहले सीवर डालने से पहले गलियाँ पाट दी जाती हैं, नई बन गई, उसके बाद में सीवरेज नई डाल दी जाती है। तो वहाँ सिस्टम में थोड़ी सी कमी है। इन दोनों विभागों, जैसे डिपार्टमेंट है गली बनाने का, जैसे नगर परिषद का काम है, और जो सीवरेज पानी का काम है वो अपने पब्लिक हेल्थ का है, तो दोनों का टाई अप नहीं हो पाता, जिसके कारण से शहर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हमने ये जिला अध्यक्ष के माध्यम से और मैंने माननीय विधायक जी के माध्यम से मैंने स्पेशली लेटर लिख के इनको बताया कि आप इस पर संज्ञान लें कि है ना हमारे पैसा है जो मिसयूज हो रहा है, क्योंकि पहले तो गली बना दी जाती है। मिसयूज करने वाला लोग कौन है? लो भी थारा, लोहार भी थारा। मिसयूज करने वाला कौन है? चेयरमैन भी थारा, भाजपा भी था रही, एमएलए भी था रहा, सब कुछ था रहा। लेकिन विश्वास भाई, आप इस शहर के लिए एक नया आयाम बना रहे हैं। आपके परिवार से पुत्र वधू के रूप में, भाई की बहू के रूप में, या आपकी वाइफ के रूप में, या आपकी माता जी के रूप में, या आपकी बहन के रूप में आपको प्रतिनिधि देंगे तो अब ये दो बात पर तलवार पर ना चलें। आप बात समझ रखें कि शहर के अंदर अगर लगा तो गया कहाँ, दिखा क्यों नहीं, और अगर आप बता रहे कि वो हुआ तो पैसा गया कहाँ, क्यों शर्मा ना लगाएं, क्योंकि आप फाइट में हैं।
भाई साहब, मेरे अगर आपको कहीं से खबरें मिलती है कि कहीं मिसयूज होता है तो हम तुरंत आप खुद कर नहीं, मिसयूज का मतलब ऐसे नहीं हुआ सर, वो डिपार्टमेंट की कमी है, डिपार्टमेंट का तालमेल नहीं होता, तालमेल न होने के कारण से ये गड़बड़ हो रही है। इसमें अधिकारियों का दोष है, न कि विधायकों का और न एमपी का। हाँ, इनका इतना तो जरूर है कि अगर ऐसा होता है तो उसकी पहले ड्राइंग बननी चाहिए अच्छे से, पहले उसका ड्राइंग बना के पहले गली बने या सीवर लाइन, वहाँ पहले सीवर लाइन ठप है तो सीवर लाइन ठीक। वर्तमान के चेयरमैन हैं आप, उनका 4.25 साल का कार्यकाल कहाँ देखते हैं और किस प्रकार से गति को? वर्तमान के चेयरमैन और माननीय विधायक जी ने रियल में ही, सच में बता रहा हूँ कि मेरा 3 बार मैंने है ना, मैं चेयरमैन के विरोध में रहा, लेकिन उसके बावजूद भी चेयरमैन ने मेरे साथ है ना कभी कोई मतभेद नहीं किया। अच्छे से पूरे करीबन मेरे वार्ड में 9 करोड़ रुपए की लागत से गलियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही विधायक जी का ही पूरा आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो सुभाष का मकसद के भाई पैसे भी लगाऊंगा, काम भी करूंगा और मैं चेयरमैन भी दूंगा, फिर अगर चेयरमैन इतना बढ़िया है फिर आपके परिवार से चेयरमैन का उसका समर्थन की बजाय आप अपना कैंडिडेट क्यों उतारे? सर ऐसा है कि लोकतंत्र है, सबकी मंशा होती है आगे बढ़ने की, तो मेरी भी मंशा है कि मेरे घर से भी है ना चेयरमैन बने। ये लोकतंत्र है, सब अपना अपना पक्ष रख सकते हैं, तो मेरी मंशा है और मैं पार्टी का समर्पित वो कार्यकर्ता हूँ, सच्चा सिपाही हूँ। पूरे 15 साल से मैं पार्टी का एक तरफा सेवा कर रहा हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं अच्छे से निभाऊंगा और पार्टी का और सभी। तो क्या पार्टी से टिकट के दावेदार रहेंगे या निर्दलीय भी ट्राई करेंगे छोटी काशी के लिए? नहीं, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैं पार्टी के हिसाब से, अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं अच्छे से पूरे समाज को, सबको, पूरे 36 बिरादरी को मौका देगी कैसे भाई साहब? कोई टिकट मांगेगा तो ही मौका देगी ना। तो आप टिकट मांग रहे या पार्टी के ऊपर ही बात आपकी दावेदारी है कि पार्टी मैंने देख लेगी जगा देगी, टिकट दे दी, ऐसा भी लगेगा क्या? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक बूथ अध्यक्ष को भी, मैं तो एक मंडल अध्यक्ष, एक बूथ अध्यक्ष, ये आम कार्यकर्ता को भी इस पार्टी में एक सबसे बड़ी बात यही है कि किसी घराने से नहीं होना जरूरी होता, कि उसका पिता या भाई या लोकसभा या MP MLA होना जरूरी नहीं होता। इस पार्टी में कोई भी आम कार्यकर्ता को भी पार्टी ना नीचे से उठाकर ऊपर तक ले जा सकती है। तो आपकी पार्टी में और भी हैं, वो भी टिकट मांगेंगे, फिर आपको मौका किस आधार पे मिलेगा? तो वो भी खुल के बता प्लीज। अभी आपका आधार क्या रहेगा? आप अगर बनते हैं चेयरमैन तो आपके बनने के बाद में 5 कार्य ऐसे क्या होंगे जो शहर के हित के होंगे? मेरा सबसे पहला तो कार्य यही होगा जो मैंने कहा कि डिपार्टमेंटों के जो तालमेल है, मैं इस तालमेल को करके ऐसा मिसयूज पैसा नहीं होने दूंगा। उसके बाद में जो जनता की, जो आम जनता ग्रीवेंस, जैसे मैं खुला दरबार लगाऊंगा अगर मेरे को कभी मौका मिला तो चाहे वो बिजली की पानी की समस्या हो, चाहे और कोई समस्या हो। उसके बाद में जो गलियां जो दूर काफ़ी टाइम से नहीं बन रही हैं पूरे वार्डों में, अभी तक जो मैं पार्षद था मेरे वार्ड का, तो मैं मेरे वार्ड तक ही ज़्यादा वो लगा रहा था। तो जब मैं चेयरमैन, अगर मुझे जनता ने, पार्टी ने मौका दिया या चुना, तो फिर मैं उनकी गलियां भी मैं काम करना, जो आज तक 30 साल से नहीं बनी हुई हैं। तीसरा उसका चौथा है अपना कार्य है जो आम जनता जो BPL कार्ड के लिए है, काफ़ी समस्या है कि BPL कार्ड लोगों के नहीं बन पा रहे हैं, जो लोग दर दर भटकते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी 3-3 मंजिला मकान है। ये काम BPL का कार्ड तो नगर परिषद के अंडर नहीं आता। अभी नगर परिषद के अंदर क्या करेंगे? नगर परिषद में हम डिमांड भेजेंगे, हम सरकार से, अगर हम नुमाइंदे बनाएगी हमें चेयरमैन एक प्रथम नागरिक होता है शहर का, अगर चाहें तो उसके ऊपर उनके पास सारी चीज़ें होती हैं, सभी पार्षदों को साथ लेके। उसके बाद लोग की पाँचवा काम होगा हमारा, जैसे भी जनता हमारे सामने कोई पेश करती है, भाई ये समस्या, कोई भी मोटी समस्या होती है। वर्तमान के चेयरमैन ने ऐसा कुछ किया इन 5 कामों में से आपकी निगाह से? 5 कामों में देखो, गली बनाने का तो एक अच्छा कार्य किया है। बाकी 4 तो हाँ, 4 काम, 4 आपके कंधे पर रह गए। वो कंधे पे, मेरे कंधे पे रहे या और किसी भाई के कंधे पे रहे। अच्छा, अपनी बात बीच में अधूरी रह गई थी। तो सिंबल पे चुनाव लड़ा जाएगा, निर्दलीय भी ट्राई करी जाएगी भाई? नहीं, मैं सिंबल पे लड़ूंगा, पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो उन कार्यकर्ताओं से जो अपने आप को टिकट 30 समझ बैठे हुए? मैं अपने आप को मानता हूं, लेकिन पार्टी का निर्णय है कि वो कैसे जो करेगी निर्णय। पार्टी अगर और किसी को भी देती है टिकट तो मैं पार्टी के हित के हिसाब से मैं उसी के साथ लगूंगा। लगता कि बड़े नेता की, बड़े कार्यकर्ता की थपकी सुभाष के कंधों पे आ चुकी, सुभाष तो तैयारी कर।
बताओ कुल जनता चाहती है। नहीं, ऐसा किसी की थपकी नहीं आई है, मेरी मनसा थी। मैंने ही जब भी होल्डिंग और ये हमें लगाए हैं तो इसी वजह से लगाए हैं कि हमारी भी मनसा है, सारी बातें हैं। और हमने 4.5 साल के कार्य में हमारे वार्ड में जाके देखो, करीबन हमने स्पेशल एक एसटीपी जो पूरे भिवानी शहर के लिए एक एसटीपी अलग से बना हुआ था दादी रोड पे, मैंने 75 लाख रुपए की लागत से माननीय विधायक जी के सहयोग से स्पेशल दादी रोड पे उत्तम नगर और डाबर कॉलोनी के लिए, जहाँ पर पानी की जल भराव की समस्या थी और बैक सीवर मारते थे, उनके लिए स्पेशल मैंने एसटीपी बनकर तैयार हो चुका और चालू हो चुका है। ऐसे ही आपको अजय भाई बताना चाहूँगा, अभी तक मीडिया के सामने वो बातें नहीं आई हैं, 1100 गज जगह नगर परिषद ने अपनी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दी है, जो डिस्पोजल बनाएगी। उसका 1,34,00,000 का एस्टिमेट भी पास होके आ चुका है, अभी पर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में है, तो जल्दी उसका टेंडर लग जाएगा, जिससे ये बाहरी कॉलोनी है इनमें जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी। जो NH के नाले हैं इनमें सड़ता है जो पानी, वो भी सारा घर घर ड्रेन में पड़ जाएगा। एक छोटी काशी के अंदर इतिहास रहा है, जाति के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है और देखा जाता है, थोड़ा उसके ऊपर संज्ञान दें, क्योंकि कई बार कमेंट आ जाते हैं कि आप ये सवाल ना करें, लेकिन ये छोटी काशी का दुर्भाग्य ही है कि जाति आधार बड़ा भयंकर रूप से देखा जाता है हर चुनाव के अंदर, चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो क्या कहेंगे, क्योंकि ठाकुर समाज से भी बहुत सारे कैंडिडेट तैयार हैं, पंजाबी समाज से भी बहुत कैंडिडेट तैयार हैं, बने समाज की बात की जाए वो भी बहुत तैयार हैं, चाहे किसी और समाज ब्राह्मण समाज की बात की जाए तो दिग्गज चेहरों के रूप में वो भी तैयार हैं, अन्य BC समाज से भी हैं, ऐसी समाज से, तो काफ़ी चेहरे तैयार हैं। तो क्या रहेगा जाति के आधार कार्ड देखा जाए तो बताइए। अजय भाई, मैं जाति पाति में विश्वास नहीं रखता हूँ, एक बात। और मैं अकेला, अगर मेरे को पार्टी टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं अकेला राजपूतों का कैंडिडेट बन के नहीं उतरूंगा, मैं 36 बिरादरी का कैंडिडेट बन के उतरूंगा मैदान में। तो ये जाति पाति की छोटी मानसिकता की बातें होती हैं, जो जाति पाति की बात करती हैं। जाति के आधार पर चुनाव होता है भाई छोटी काशी के अंदर? नहीं, जो एक सच्चाई बताता हूँ भाई साहब, मैं जब पार्षद बना हूँ 17 नंबर वार्ड से, तो हम जातिवाद नहीं, 36 बिरादरी के वोट मिले हैं मुझे। राजपूतों के तो वोट इसमें 200 है, लेकिन अदर 36 बिरादरी के 4000 वोट थे, तो मेरे 36 जाति की बिरादरी ने मुझे सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, तो मैं बना। तो ऐसी कोई बात नहीं। तो सुभाष अब समाज के आगे जोड़ी कब फैलाएगा, वह कितनी तैयारी कर चुका, किस प्रकार से समाज के आगे जोड़ी फैला के टिकट मांगने का? टिकट की तो भारतीय जनता पार्टी ने देखना है कि वो टिकट उसने देनी है, और समाज दिलाने वाले लोग हैं, सब समाज है, परिवार है, वो तो दिलाएंगे ना आपको, वो आपके शहर दिलाएगा, भाई आपके नारे लगेंगे, सुभाष को टिकट देनी चाहिए, सुभाष का काम करेगा, तो पार्टी को भी मंशा होगी भाई बंदे को परखना चाहिए। तो किस प्रकार से तैयारी करेगा, किस प्रकार से जोड़ी फैलाएगा सुभाष? ऐसा हाजी भाई कि है ना, ऐसा ये नहीं कि किसी के प्रेशर दे के टिकट ली जाती है, प्रेशर नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में काम को, सहनशीलता को, हर चीज़ कॉलम से देखती है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे नहीं है कि 4 दिन कोई होल्डिंग लगा के कोई यूँ मीडिया में आके वो भी टिकट का दावेदार बन जाए, ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी। कई लोग भी कहे हैं, लास्ट सवाल आपसे हो, कई लोग कहे हैं कि मैं शादी भी हो जाएगी, भाई लोगों की चर्चा है, कोई कहे है कि मैं पुत्र बधू के रूप में भी चुनाव लड़ा सकता हूँ, कोई किसी के रूप में लड़ाने की कहा है, कोई दावेदार किसके ऊपर ठोकना लगा, कोई भूतपूर्व चेयरमैन की वाइफ को ऊपर दावेदार ठोका है, कोई किस प्रकार की दावेदार ठोक रहा है, तो दावेदार ठोकने वाले लोग हैं कौन? ये दावेदार सब देखो, ये लोकतंत्र मैंने आपको बताया, परिवारवाद रहेगा ये जो लोकतंत्र है, सबकी अपनी मंशा होती, मैंने आपको बताया था। तो कोई भी अपनी दावेदारी ठोक जाए, चाहे वो MP के परिवार से हो, चाहे कोई से विधायक के परिवार से हो, या कोई आम नागरिक हो, तो वो अपनी दावेदारी रख सकता है, इसमें कोई वो बात नहीं है अजय भाई। तो चलो, हाँ, थैंक यू। तो भाई बात की सुभाष तंवर से, और बात वो बुझी जो रियलिटी में छोटी काशी के लिए जरूरी थी बूझने की, और एक चेयरमैन के पद की गरिमा होती इतनी बड़ी है। सुभाष ने भी युवा है, अच्छे जैसे जवाब दिए, अच्छी सी बातें बताई, लेकिन कहीं ना कहीं बताया काम की कमी भी रही, कहीं ना कहीं बताया कि भाजपा ने पैसा बहुत दिया, लेकिन जो देने वाले और करवाने वाले बीच में पैसा कहाँ गया ये कोई नहीं बता सकता, चाहे सुभाष ने भी नहीं बताया हो, चाहे कोई और न बता पाए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।